अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात का ज़िक्र किया था और आपकी तिजारत और फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के वाक़ये को तफसील से बयान किया था। आज की वीडियो में हम बैतुल्ला की तामीर और हजर अस्वद पे झगड़े वाला वाक़या और नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये वीडियो सीरीज़ अर रहीक अल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि एक ज़ोरदार सैलाब आया, जिससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब कुरैश मजबूर हुए कि शुरुआत से इसे तामीर करें। इस मौका पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च किया जाएगा। चुनांचे तवाइफ की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्हें खाने काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब ना टूट पड़े। आखिर वलीद बिन मुगीरा ने ये कहकर काबा गिराना शुरू किया कि अल्लाह इस्लाह करने वाले को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी गिराना शुरू कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू हुई। तामीर के लिए हर कबीले के अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। लोग अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढोते थे। तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मेमार ने किया। चूंकि माल इतना जमा नहीं हो सका था कि इमारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जा सके, इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर इस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई, ताकि ये अलामत रहे कि ये काबा का हिस्सा है। इसी को हिज्र और हतीम कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ चुकी तो हर सरदार ने चाहा कि वही हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने का शर्फ हासिल करे। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जो 4 से 5 रोज तक जारी रहा और करीब था कि हरम में खून खराबा हो जाए। लेकिन अबू उमैया, जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा थे, उसने ये कहकर फैसले की एक सूरत निकाली कि मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स पहले दाखिल होगा उसके फैसले को सब मान लेंगे। लोगों ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली। अब अल्लाह की मसलहत देखिए कि उसके बाद सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश ने देखते ही कहा, ये मोहम्मद है जो कि अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे तो उनको तफसील बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये हल निकाला कि एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद रखा और सब सरदारों से कहा कि इसका किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। सब ने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह तक पहुंचा दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये इतना उम्दा फैसला था कि इस पर सब खुश हो गए। हजर अस्वद ज़मीन से 1.5 मीटर बुलंदी पर है और दरवाज़ा तकरीबन 2 मीटर ऊंचा है। कुरैश ने इसे इतना ऊंचा इसलिए रखा ताकि उनकी इजाज़त के बगैर कोई शख्स काबा में दाखिल ना हो सके। दीवारें 18-18 हाथ बुलंद हैं, जबकि पहले ये 9-9 हाथ बुलंद थी। अंदरूने काबा की 2 लाइनों में 6 सुतून खड़े किए गए हैं और 15 हाथ की बुलंदी पर छत लगाई गई है, जबकि पहले ना सुतून थे और ना छत। तो दोस्तों, ये था बैतुल्ला की तामीर का वाक़या।
چلیے اب نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سمجھدار، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئی۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، برداشت اور پاکیزگی، صبر اور شکر، حیا اور وفا، ان سب میں آپ سب سے ممتاز تھے۔ بلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا تھا، وہ گورے مکڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ یا تو وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی، چنانچہ آپ نہ تو بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے اور نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ نہ تو ان آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کھاتے، نہ بتوں کو ہاتھ لگاتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات اور عزا جو بتوں کے نام تھے، ان کی قسم سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہ مجلسیں جوانوں کے تفریح کا اور دوستوں کی ملاقات کا مقام ہوتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے آثار اور آغاز اور وحی کا نزول، ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔